पार्टी ने 3 राज्यों में बड़ा बदलाव किया है। इसके मायने क्या हैं? और वैसे राज्य जहां कोई चुनाव अभी प्रस्तावित नहीं है, वहां बदलाव करने का मतलब क्या है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और आप देख रहे हैं सियासी पिच। सियासी पिच पर हम लगातार आपके बीच आते हैं, देश की राजनीति से जुड़ी खबरों को दिखाते हैं, खबरों के पीछे की खबर और खबरों का विश्लेषण साथ साथ करते हैं। कल शाम होते होते एक चिट्ठी मार्केट में आई, सोशल मीडिया पर पब्लिश हुई, जिसमें यह बताया गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें आजकल खड़गे बाबा कहा जा रहा है, उन्होंने 3 राज्यों के प्रभारियों को इधर से उधर किया है। उसमें पहला नाम आया पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में गुलाम अहमद मीर अभी तक प्रभारी महासचिव थे, उनको वहां से हटा दिया गया है और उनको तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेवारी दे दी गई है। और उत्तराखंड से आने वाले प्रकाश जोशी को जिम्मेदारी दे दी गई पश्चिम बंगाल की। अब लोगों ने सवाल पूछा, सवाल जायज भी था, कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव गुजरे हैं, 2 महीने हुए, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 महीने पहले चुनाव हुए। जब चुनाव बीत गए तो प्रभारियों की अदला बदली या प्रभारी बनाने का मकसद और मतलब क्या है? आपको बता दें कि जो आरोप लंबे समय से कांग्रेस पर यह लगता था कि कांग्रेस पार्टी के नेता मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ चुनाव के समय जगते हैं, चुनाव से 3, 4, 5 महीने पहले क्षेत्र में जाना शुरू करते हैं, इसकी वजह से कांग्रेस की यह स्थिति है। जबकि इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध जो संगठन है, उनके नेता वो लगातार क्षेत्र में ही रहते हैं। चुनाव जीत जाए हार जाए, वो जनता के बीच वो और उनके संगठन की मौजूदगी होती है। कांग्रेस ने शिकायत को दूर कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव हुए, वो चुनाव इतना आसान नहीं था। एक तरफ केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस थी। तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास को देखें तो बंगाल के भीतर उनका सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस पार्टी पर ही रहता था। कांग्रेस के नेताओं को बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में धर्म परिवर्तन तो आपने सुना होगा, लेकिन यहां दल परिवर्तन कराया गया। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब कर दी गई थी पश्चिम बंगाल में। गुलाम अहमद मीर प्रभारी बनकर गए। कांग्रेस ने बड़ा मजबूत फैसला लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और यह निर्णय इतना आसान नहीं था। कांग्रेस को जो भी 2%, 3%, 4% वोट आया पश्चिम बंगाल में, उसके लिए कांग्रेस के नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की और उनके संगठन की सराहना करनी चाहिए। विशेष तौर पर गुलाम अहमद मीर, जो पश्चिम बंगाल में रहकर इस चुनाव को लीड कर रहे थे और इस चुनाव को वो लड़ रहे थे। बड़ी संख्या में कांग्रेस को नए उम्मीदवार मिले और कांग्रेस ने एक अपना पश्चिम बंगाल में धमक दिया, परिचय कांग्रेस का बना। नहीं तो बंगाल की जो नई पीढ़ी है वो कांग्रेस का मतलब तृणमूल कांग्रेस ही जानती थी। हाथ का पंजा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बूथों पर जो नए मतदाता उनको पहली बार दिखा। तो ये काम गुलाम अहमद मीर ने किया और गुलाम अहमद मीर को तमिलनाडु और पुडुचेरी का इंचार्ज बनाया गया है। तमिलनाडु वह राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में साझीदार है लंबे अरसे के बाद। पश्चिम बंगाल की बात करनी बहुत जरूरी है, और ये प्रकाश जोशी कौन है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आते हैं गुलाम अहमद मीर, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें। गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहां के कांग्रेस के पुराने नेता हैं। इसके बाद आपको बता दें कि गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और एक बड़ी मजेदार बात उनके बारे में आपको बता दें, वो एमएलए भी हैं। दुरू सीट है वहां पर जम्मू कश्मीर में, और आपको बता दें कि 41% वोटों के भारी अंतर से उनकी जीत हुई है। जी हां, 41% वोटों का अंतर, 41%। आपको एक चीज बता देते हैं कि वो तीसरे टाइम एमएलए हैं, और इस बार जो विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, जो लगभग 10 सालों के बाद हुए जम्मू कश्मीर में, तो दुरू सीट पर गुलाम अहमद मीर को आया 44,270 वोट, और जो उनके सेकंड थे रनर अप पीडीपी के अशरफ मलिक, उनको आया 14,542। मतलब गुलाम अहमद मीर को 44,000
और उनके जो अगेंस्ट कैंडिडेट थे उनको आया 14,000 लगभग। तो इससे पता चलता है कि गुलाम अहमद मीर इलेक्शन के मामले में, चुनावी राजनीति के मामले में बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मजबूत आदमी हैं। अब प्रकाश जोशी की बात कर लेते हैं। प्रकाश जोशी उत्तराखंड से आते हैं और प्रकाश जोशी को भेज दिया गया है पश्चिम बंगाल। क्यों भेजा गया? प्रकाश जोशी के सांगठनिक अनुभव की हम बात करेंगे, उसके पहले आपको बता दें कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं उत्तराखंड की नैनीताल उधम सिंह नगर से, और इस चुनाव को वो बहुत हार गए हैं अच्छे खासे अंतर से। अब प्रकाश जोशी को बंगाल भेज क्यों दिया गया जब चुनाव हारने का उनको अनुभव है? वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। अभी वो एआईसीसी में नहीं है, मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी नहीं है। प्रकाश जोशी एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संगठन है उसके राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के भी राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। और पश्चिम बंगाल की जो नई राजनीतिक परिस्थिति बनी है उस राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस को अपने संगठन पर विशेष ध्यान देना है। कांग्रेस के संगठन की सबसे निचली, जो सबसे छोटा संगठन है वो है एनएसयूआई, मतलब छात्र संगठन कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। पश्चिम बंगाल में इसे छात्र परिषद भी कहते हैं। और इनको यूथ कांग्रेस का भी अनुभव है। तो कांग्रेस बंगाल में अपने स्टूडेंट यूनियन को, अपने यूथ ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना चाहती है। प्रकाश जोशी को इन सबका अनुभव है, उन्होंने काम किया है यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जैसे संगठनों में। बंगाल में चुनाव अभी दूर है, कांग्रेस के लिए वहां संभावनाएं काफी हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां चुनौती आज की परिस्थिति में कोई दे सकता है तो कांग्रेस दे सकती है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को वहां एक मजबूत प्रभारी की जरूरत थी जो संगठन का काम करे। तो प्रकाश जोशी के तौर पर बंगाल उनको भेज दिया गया है। जल्द ही प्रकाश जोशी पश्चिम बंगाल में होंगे और आप देखेंगे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, इसके साथ ही वो कांग्रेस के बाकी संगठनों को मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल की जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जितने लंबे समय तक राज किया, शासन किया पश्चिम बंगाल पर, उनकी स्थिति अब अच्छी नहीं है। उनके शासन को लेकर के, उनके शासन करने के स्टाइल को लेकर के जनता में आज भी नाराजगी है। अब उस नाराजगी को दूर कर पाना अभी की स्थिति में कम से कम ममता बनर्जी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, और लोगों को वहां विकल्प के तौर पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। बीते 2 महीनों में बड़ी संख्या में आपने देखा कि विधायकों, सांसदों ने ममता बनर्जी की पार्टी का दामन छोड़ दिया। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए जो जीते हुए लोग थे। लेकिन एक बात पॉइंट नोट करने वाली है कि जो संगठन के लोग हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, जो विचारधारा वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को कबूल नहीं करते हैं, उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हो रहा है। वो कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं और धीरे धीरे ही सही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मजबूत हो रही है। उसके लिए प्रकाश जोशी जैसे चेहरे को भेजा गया है और माना जा रहा है कि प्रकाश जोशी प्रभारी के तौर पर बंगाल गए हैं। जल्द ही 2 सह प्रभारियों की नियुक्ति भी पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस कर सकती है, अलग अलग इलाकों के लिए। ये देखने को मिल सकता है। बहरहाल हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, पड़ताल कैसी लगी, अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।